तो आगे आप मुझे बताया था ना करियर में क्या क्या करना चाह रहे हैं आप लोग। संजय बहुत ही अच्छा है, कीप डूइंग गुड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड, थैंक यू है ना। स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस लाइक सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। कुछ भी लगे करियर के लिए या कभी भी तो मेरे को आप बताइए। तैयारी करी थी क्वेश्चन, और वहाँ हम लोग गए थे तो हमें क्वेश्चंस भी दिए गए थे और अपने से भी हम लोग ने क्वेश्चन प्रिपेयर किया गया था, लेकिन मुझे तो उनसे कम ही बात करने का मौका मिला, मैं उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ पाई, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बाकी सब जितने भी क्वेश्चंस थे उनसे जो हमें आंसर्स मिले वो बहुत हमारे लिए यूज़फुल थे। किस तरह की चर्चा हुई वहाँ मोदी जी के साथ? वहाँ हम लोग ने परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, जितने भी हमारे डाउट्स थे परीक्षा से रिलेटेड वो सब हम लोग ने क्लियर कर लिया उनसे। मोदी जी ने मोदी जी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, आप भी एक बच्ची हैं, किस तरह का वातावरण यहाँ आने के बाद रहा और आपके घर में? हम सबसे पहले तो जब पता चला था कि वहाँ परीक्षा पे चर्चा पे हम लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो पेरेंट्स लोग बहुत खुश थे, और जब हम लोग वापस भी आए दिला के तो बहुत प्राउड कर रहे थे, और बाकी सब रिलेटिव्स में भी ये सब बात पता चली तो सब लोग बोल रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। और अभी जब परीक्षा पे चर्चा का वीडियो भी रिलीज़ हो गया है तो सब लोग अपने स्टेटस पे लगाए और बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस देश दिए। के इतने बड़े नेता आपके साथ बैठे थे, आपको कैसा फील हुआ? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा हमेशा से सपना रहा था कि मैं नरेंद्र मोदी जी से, हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिल पाऊँ, और मुझे अभी तक यकीन नहीं होता कि मैं उनसे मिल पाई हूँ करके, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपका नाम? जी, मेरा नाम नम्रता रजक है और मैं क्लास 10th में पीएम श्री सर्वेश्वर दास एनपीएन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ती हूँ, और मैं हमारे स्कूल के एसएमडीसी अध्यक्ष श्री कमलेश सूर्यवंशी जी और हमारे स्कूल के प्राचार्य श्री डॉक्टर अमित घोष जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उनके कारण हम परीक्षा पे चर्चा पे इतने बड़े इवेंट पे पार्टिसिपेट कर पाए। थैंक यू। उन्होंने तो मुझे जो भी बताया मैंने पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया है अपने जो तैयारी में। मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि कभी-कभी हम एग्ज़ाम के दौरान रिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि हम जो पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में कहीं न कहीं स्टोर होता ही होता है। फिर भी अगर हम कोई भी ऐसे वीक बच्चे, कोई भी 5 वीक बच्चे, जैसे हम 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो 5 सब्जेक्ट के लिए आधा-आधा घंटा उस वीक बच्चे को पढ़ाएंगे तो उससे वो हमारा दोस्त भी बन जाएगा और हमको आगे रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और मेरे लिए बहुत ही ऐसा बड़ी अचीवमेंट है कि मैं हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर से मिली, और इसके लिए मैं हमारे स्कूल के एसएमडीसी अध्यक्ष माननीय कमलेश सूर्यवंशी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हमारे स्कूल के प्राचार्य महोदय माननीय डॉक्टर अमित घोष जी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बेटा आपका नाम? मेरा नाम पूनम साहू है, मैं क्लास 12 मैथ्स की स्टूडेंट हूँ और पीएम श्री सर्वेश्वर दास एनपीएन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ती हूँ। थैंक यू। ये बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे पीएम श्री राजा सर्वेश्वर दास नगर पालिका निगम विद्यालय से 2 छात्राओं का चयन हुआ था जिले से। छत्तीसगढ़ के 22 बच्चे थे, उसमें से हमारे 2 बच्चों का रहना ये सौभाग्य की बात है और हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज कलेक्टर साहब, महापौर जी और सीईओ मैडम के मध्य भी हमारे बच्चे गए, उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ इन तीनों महानुभावों का। और हमारे यहाँ से जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष हैं, उनका भी काफ़ी योगदान ये सब चीज़ों में रहता है और हम कोशिश कर रहे हैं कि विद्यालय इसी तरह से निरंतर प्रगति पर बढ़ते रहे। मोदी जी के साथ उनकी चर्चा होनी थी, उसके पहले आप लोगों ने किस तरह उनको बच्चों को तैयार किया? एकदम अचानक हम लोग को पता चला था कि इस तरह से बच्चों को भेजा जाना है। हम लोग वास्तव में हमारे लिए ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी कि हमारे यहाँ से बच्चे मोदी जी से चर्चा करेंगे। फिर भी हम लोगों ने हमारे यहाँ के जो होनहार बच्चे हैं, नम्रता और पूनम, ये दोनों को भेजा और बहुत भली-भाँति उन्होंने उनसे चर्चा की और प्रश्न भी पूछे, हम संतुष्ट हैं इससे। ठीक, आपका? मैं अमित घोष, विद्यालय का प्राचार्य। मेरे लिए तो बहुत ही गौरव का क्षण है कि हमारे इस स्कूल के 2 होनहार बच्चे जो हैं पूनम साहू और नम्रता रजक, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में परीक्षा पे चर्चा वाले विषय के लिए वे साथ में बैठ के सामने में समक्ष
वे परीक्षा पे लेकर चर्चा कर रहे थे कि हमको परीक्षा के पहले कैसे प्रिपेयर होना चाहिए। लेकिन चूँकि मैं इस जनभागीदारी समिति का अध्यक्ष हूँ और कहीं न कहीं मैं संगठन में भी एक कार्यकर्ता के रूप में हूँ, मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि मैं जिस स्कूल में अध्यक्ष की भूमिका में हूँ, उस स्कूल के 2 बच्चे को सीधे मोदी जी से मुलाकात करना, ये तो मैं सोचता हूँ कि ये राजनांदगांव ज़िले के लिए नहीं, संस्कारधानी अपितु वे दोनों बच्चों के जो पालक हैं, उनके समाज हैं, उनके लिए भी ये गौरव की बात है कि उन्होंने मोदी जी के साथ में सार्थक चर्चा की। बच्चे वहाँ से आए, उसके बाद आपसे भी चर्चा हुई, किस तरह की चर्चा हुई, आपको कैसा लगा? बच्चे तो ये उन्होंने जब मोदी जी से वो लोग सामने आए, जब बच्चे बैठे हुए थे, तो जब मोदी जी आए, तो उनका कहना ये था कि सर हम तो ऐसा महसूस कर रहे थे कि हम क्योंकि हमको कुछ बातें हमने याद करके रखी थी, लेकिन हम सब भूल गए। मोदी जी का ऐसा अलौकिक उनका एक कहना चाहिए, उनका एक चेहरा है, ऐसा दमकता है, ऐसा चमकता है कि निसंदेह ऐसा लगता है कि कोई एक युग पुरुष जो हैं वो समक्ष बैठे हैं। चूँकि मुझे भी एक बार उनसे भेंट करने का अवसर मिला है, इसलिए मैं उन बच्चों की जो भावनाएँ हैं उनको महसूस कर सकता हूँ कि ऐसे युग पुरुष के साक्षात सामने भेंट करना, उनसे बातचीत करना, ये अपने आप में अपने इस जीवन के लिए बहुत ही अविस्मरणीय क्षण है। इस स्कूल के और बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे आप? मैं यही चाहूँगा कि पूनम और नम्रता से प्रेरणा लेके ये हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो उनके अनुरूप में पढ़ाई के प्रति और जो स्कूल में एक वातावरण होना चाहिए पढ़ाई वाला, चूँकि अभी परीक्षा अवधि है, परीक्षा का समय है, तो एक जो संस्कार सहित एक वातावरण जो स्कूल में होना चाहिए, उस पे सारे बच्चे मोटिवेट हों और उसके अनुरूप में चलें। आपका नाम? कमलेश सूर्यवंशी, जन भागीदारी समिति अध्यक्ष।